क्योंकि ऐसा नहीं कि आयोग आएगा, बाहर आएगा, आश्वासन देगा जैसा वो हर बार देता है, पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें उनकी वेबसाइट पर सारी मांग पूरी चाहिए। वो किसी एक मांग पर नहीं रुकेंगे, हमें किसी एक मांग पर नहीं रुकना है कि उन्होंने कॉपी दिखाने का वादा कर दिया तो चले जाएंगे। हमें 87-13 का सॉल्यूशन चाहिए, हमें कॉपी देखनी है, हमें 700+ वैकेंसी चाहिए, सारे इंटरव्यू जो पेंडिंग है उनके रिजल्ट चाहिए। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, आश्वासन में भी नहीं जाएंगे। जब तक जैसे उन्होंने कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर दिया है, जैसे उन्होंने सिलेबस अपने वेबसाइट पर दिया है, ऐसे सारे रिजल्ट अपने वेबसाइट पर दे तब हम जाएंगे। और मुझे दूसरे का नहीं पता, पर इस स्थल से अगर कोई सबसे लास्ट में जाएगा तो मैं जाऊंगा। अंतिम स्टेज तक रुककर उनसे अपनी मांग करनी होगी, नहीं तो प्रक्रिया शुरू होगी, प्रक्रिया चलेगी, परिणाम नहीं होगा। एमपीपीएससी से छात्रों की जो मांग है वो बहुत स्पष्ट है। एक ही मांग है, मध्य प्रदेश के सभी छात्र प्रताड़ित हैं, मानसिक रूप से, आर्थिक रूप से। उसका समाधान केवल ये है, प्रक्रिया को पारदर्शी किया जाए, समय पर रिजल्ट निकाला जाए, एग्जाम की निरंतरता की जाए। इससे अलावा छात्रों की और कोई मांग नहीं है। और सबसे प्रमुख मांग एमपीपीएससी 2025 में इस बार 700+ पास चाहिए ही चाहिए। अब की बार 700 पार, अब की बार 700 पार। अब आंदोलन को सफल बनाने के लिए 3 चीज जरूरत है। पहली जरूरत है एकजुटता की, जो आप लोगों ने दिखा दी। दूसरी जरूरत है अनुशासन की, जो आपको बनाना है। और तीसरी जरूरत है दृढ़ संकल्प की, क्योंकि ऐसा नहीं कि आयोग आएगा, बाहर आएगा, आश्वासन देगा जैसा वो हर बार देता है, पर हमें आश्वासन नहीं चाहिए। हमें उनकी वेबसाइट पर सारी मांग पूरी चाहिए और किसी एक मांग पर नहीं रुकेंगे। हमें किसी एक मांग पर नहीं रुकना है कि उन्होंने कॉपी दिखाने का वादा कर दिया तो चले जाएंगे। हमें 87-13 का सॉल्यूशन चाहिए, हमें कॉपी देखनी है, हमें 700+ वैकेंसी चाहिए, सारे इंटरव्यू जो पेंडिंग है उनके रिजल्ट चाहिए। जब तक सारी मांगे पूरी नहीं होगी तब तक हम नहीं जाएंगे, आश्वासन में भी नहीं जाएंगे। जब तक जैसे उन्होंने कैलेंडर अपनी वेबसाइट पर दिया है, जैसे उन्होंने सिलेबस अपनी वेबसाइट पर, कोचिंग संस्थान के डायरेक्टर भी उपस्थित है जो आपके सामने अपनी बात रखेंगे, आयोग के सामने अपनी बात रखेंगे। तो आप सबसे निवेदन है कि उनका ध्यानपूर्वक सुनिए। हमारे साथ सभी लोग बोलेंगे भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता। सर है अपनी बात रखेंगे आपका। मैं भी आप ही के बीच में से एक हूँ। बस मैं इतनी सलाह दूंगा आप लोगों को, थोड़ा शांति सुनो मुझे। मैं जो बोल रहा हूँ उसको शांति सुनो, मेरी बात को थोड़ा शांति सुनिए। किसी के भी दबाव में नहीं आएंगे। मांग केवल इतनी थी कि लिखित आश्वासन दे दीजिए। लिखित आश्वासन दिया नहीं गया, आंदोलन की मांग को स्वीकार नहीं किया गया। तो मैं ये प्रण लेता हूं कि जब तक लिखित आश्वासन हमारी 5 मांगों के लिए नहीं आएगा, मैं अभी से आमरण अनशन पर बैठूंगा। और कल मुख्यमंत्री जी खुद चलकर सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से 700+ पोस्ट अगर नहीं घोषित करते हैं, ये अनशन अब खत्म होने वाला नहीं है। मध्य प्रदेश में
13% की 7 जनवरी को हेयरिंग। तो हमने कहा 87 पे तो कोई रोक नहीं है, उन्होंने कहा नहीं। तो हमने कहा 87 पे जो सिलेक्ट हुए हैं और नहीं हुए हैं उनको उनकी कॉपी देखने का अधिकार दे दिया जाए, क्योंकि अगर 100 में से 87 लोगों को भी कॉपी देखने को मिल गई तो हम में से कईयों को अपनी कॉपी देखने को मैक्सिमम को तो मिल जाएंगे ना 87। और 7 जनवरी को जैसी कोर्ट की हियरिंग हो शाम को 13 तारीख को शाम से शुरू कर देना। 7 जनवरी बहुत दूर नहीं है, अगर आप आज 87 का अधिकार दे दो तो 7 जनवरी को 13 का लिखित में लेकर आज ही दे दो। पहली चीज, इंटरव्यू 100 नंबर से ज़्यादा का नहीं होगा, CCTV रिकॉर्डिंग होगी। जैसे जब नंबर आए हम कोर्ट में लगा सकेंगे कि सर हमारी CCTV रिकॉर्डिंग देखिए सीधे, और यह हमें जिसके नंबर पे आपत्ति की 155 160 क्यों आए उसका CCTV रिकॉर्डिंग की। ये दूसरा। तीसरा, 800 से पहले नोटिफिकेशन जारी, 700 और 100 से पहले नोटिफिकेशन नहीं आए, भले ही 2 दिन बाद दे दो, चाहे जनवरी के फर्स्ट वीक में दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। हमने ये बोल दिया। असिस्टेंट प्रोफेसर उन्होंने बोला 2000 की वैकेंसी अगली आई थी, पर हमने लौटा दी कि हमें कम से कम 4 चाहिए। उन्होंने बोला हमें कि ठीक है आप लिख दो, 2 से ज़्यादा 4 से कम आएगी ये लिखित में दे दो। आपने ही बोला 2 आई थी, तो 2 लिखित, 2 से ज़्यादा 4 के बीच में रहेगी दे दो। प्लस उन्होंने शेड्यूल देखने उसमें T नंबर 2 में लिखा है कि जिनका साक्षात्कार नहीं है, जैसे कुछ विषय का AP में नहीं दिया है, तो हम देखो उसका अलग से नोटिफिकेशन दे दो कि इस महीने से इस महीने के बीच उनके इंटरव्यू ले ली जाए। उन्होंने कहा हम आपकी हर बात से सहमत हैं, पर हमें CM साहब ने लिखित में देने के आदेश नहीं दिए। और यहाँ हमने बात खत्म कर दी, क्योंकि हम लिखित के लिए आए हैं। मौखिक का हम कभी नहीं मानते। क्या किसी पार्टी ने कभी अपना घोषणा पत्र पूरा किया है? वो लिखित में रहता है। तो जब पार्टी अपना घोषणा पत्र पूरा नहीं कर सकती, वो तो संवैधानिक संस्था है, जो लिखित में देगी उन्हें करना पड़ेगा। ठीक है, अगर हमारे CM साहब लिखित में देंगे हम उनका भी नहीं मानेंगे। हाँ, नहीं माने। जो हमें संवैधानिक संस्था देगी हमें आयोग से चाहिए लिखित। ठीक है, बस आप टिक जाओ, कल लिखित में भी आएगा, कल नहीं आएगा तो परसों आएगा, क्योंकि CM साहब परेशान है मीडिया से। पहली बार CM बने ताजा कोई दाग नहीं लेना चाहेगा, समझ रहे? और तुम PSC के कैंडिडेट हो, तुम्हें पता आंदोलन कैसे चलाना है, कैसे बढ़ाना है, क्या गलतियां नहीं करना है। तुमने चोरा चोरी पढ़ रखी है, 21 आदमी नहीं भूंजने हैं। तो इनकी तैयारी का क्या? तो ऐसे कुछ नहीं करना, ठीक है। और ताकत बढ़ा के रखनी है, बचा के रखनी है, और 24 घंटे 48 घंटे 72 घंटे लेके अपन को यहाँ से कंक्लूजन लेके जाना, ठीक है। किसी का निजी स्वार्थ नहीं, हम सबका भला है इसमें। और कृपया संदेह मत करना, आप मुझे आजमा लेना। मैं अभी बोला मुझे नहीं पता आप डाउट कर रहे हो क्या कर रहे हो, आप आजमा लेना। मैं जो बोला, मैंने पहले दिन बोला था यहाँ से कोई लास्ट में हटेगा तो मैं हटूँगा। उन्होंने बोल दिया था आज की कोचिंग सील हो जाएंगी, जो हो जाएंगी। मैंने कहा मेरे पास MBBS की डिग्री है, मेरे कोचिंग के ठीक बगल में एप्पल हॉस्पिटल है, और उनके ऑफर आते हैं कि डॉक्टर साहब नाइट ड्यूटी ज्वाइन कर लो। 2 लाख रुपए का ऑफर है। हमारे कोचिंग के बाहर बहुत बड़ा आंगन है, वहाँ एक टेबल, एक स्टेथो और एक BP मशीन रखें। 200 रुपया मरीज से पेशेंट लेना है, 50 मरीज भी देखेंगे तो हम 10,000 रुपये कमाएंगे, 3 लाख रुपए मुझसे भी कमा लेंगे। प्लस दवाइयों का कमीशन अलग और जांच का कमीशन, तो उस कैटेगरी में हम हैं। 19-21 मेरा रिजल्ट आया, पेंडिंग है। मैंने बोल दिया मैं लिखित में देने को तैयार हूँ, मैं ज्वाइन नहीं करूँगा। मैं कहा बाकी सबका कर दो, मैं लिखित में देने तैयार। मैं ना 19 ज्वाइन करूँगा ना 21, कुछ मिले। मेरे 2 इंटरव्यू अभी पेंडिंग में, और 23-24 अभी मेंस दिए हैं। मैंने बोला उसमें भी लिखित में देने को तैयार हूँ, कि नहीं करूँगा, पर बाकी जो कर दो। इतना ही बोल सकते हैं, इससे ज़्यादा क्षमता नहीं है ना। 18 दिसंबर को मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का घेराव किया था कि वो हमारी मांगें पूरी करे। उन्होंने कल घुटने टेक दिए हैं, बोले हम आश्वासन दे रहे हैं, लिखित में चाहिए तो कुछ दिन और बैठो। तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि आज 21 दिसंबर सुबह 8 बजे 10,000 लोग इकट्ठे होंगे, और दोपहर 12 बजे तक 20,000 लोग होंगे। शांतिपूर्ण तरीके से बैठेंगे। आयोग का कहना है कि भोपाल से हो रहा है जो भी हो रहा है। भोपाल ने हमें आश्वासन दिया, हमने आपको आश्वासन दे दिया। भोपाल हमें लिखित में देगा, हम आपको लिखित में दे देंगे। तो 4x4 के कमरे में पढ़ने वाले भंवरकुआं और बोलाराम के ज्ञानियों, अब तो अपनी आंखें खोलो, नहीं तो लाइब्रेरी में पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाओगे, और कोचिंग में टॉप होते होते एक घमंड में घुस जाओगे हम टॉपर हैं। एग्जाम ही नहीं होगा तो इस पढ़ाई का क्या करोगे।
हम तुम्हारे अधिकारों के लिए लड़ रहे हैं, हमें कोई लेना देना नहीं है। लोग बाहर से आ रहे हैं, तुम अपने पड़ोसी शहर से नहीं आ पा रहे हो। भभरकुआ से आयोग की दूरी कुछ नहीं है। निकम्मो, नकारो, जागो, अधिकारों की मांग करनी है। 700 पोस्ट चाहिए तो आइए, नहीं 56 पोस्ट आएगी, कहीं के नहीं रहोगे। इनकलाब जिंदाबाद साथियों, कमजोरियां लगती है, अनशन में थोड़ी सी समस्याएं आ रही है, लेकिन मेरे प्रदेश के युवाओं से फिर निवेदन कर रहा हूं। अभी सुबह की 8:30 के समथिंग बज रही है। आप सबसे निवेदन करा कि आपका कल बहुत शानदार जोश था और सारी चीज़ें हैं। अब वापस से आप सबसे निवेदन कर रहा हूँ पुनः कि जल्द से जल्द धरना स्थल पर पहुँचे। और आज जो प्रदेश में जो संख्या जो अनुमानित आ रही है वो शायद 20,000 के आसपास हो जाएगी, क्योंकि पूरे 55 जिलों से धीरे धीरे लोग आना चालू हो गए। तो आप सबसे पुनः निवेदन कर रहा हूँ, जल्द से जल्द आए। कोचिंग, लाइब्रेरी, आज हम लोग 12 बजे से यहीं पे सब लोगों को, टीचर्स को बोल के यहीं पढ़ाने का कार्य करने जा रहे हैं। आप सब लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आए। इनकलाब जिंदाबाद साथी। आज धरने का चौथा दिन है और आयोग के अध्यक्ष मेहरा जी मुझे लग रहा है अपनी जिम्मेदारियां सही से नहीं निभा पा रहे हैं। बाहर बच्चे बैठे हुए हैं ठंड में, भूख प्यास में, कोई व्यवस्था नहीं हो पा रही है। मिलना आप चाह नहीं रहे हो, व्यवस्था आप करा नहीं पा रहे हो, तो फिर आप पद पर बैठे क्यों हो? आप अयोग्य हो, आप पद छोड़ दीजिए। मेहरा जी इस्तीफा दो, हैशटैग चलाइए आप लोग, अगर आप चाहते हो कि इस बार 700 प्लस पोस्ट निकलें। भीड़ आ चुकी है दम से। जो अपने कमरों में सो रहे हैं ये सोचकर कि इस आंदोलन से क्या होगा, तो ये समझ जाना कि तुम्हारा अस्तित्व खत्म है। निकलो, कायरो, थोड़ा सा आंखों में पानी हो तो इन कोचिंग वालों के चक्कर में रहोगे तो बर्बाद हो जाओगे। कोई दिक्कत नहीं है। कलेक्टर साहब ने आकर हमारी मांगें सुनी, मांगें मान ली गई हैं। कल सीएम से मुलाकात है, सीएम साहब ट्वीट करेंगे जो भी हमारी मांगें हैं, लिखित में देंगे वो हमको। ये एमपीपीएससी में पहली बार ऐसा है कि आयोग ने मांगों को लिखित में स्वीकार किया है। कुछ लोग हैं जो इस आंदोलन को अफवाह के रूप में बदलेंगे। जो पढ़ने वाला बच्चा है उसके हित में काम किया गया है। पिछले 4 दिन से भूखा था, आमरण अनशन पर बैठा हूँ आप ही के लिए, और जितना मैं कर सकता था मैंने आप लोगों के लिए उतना किया, और बेहतरीन जीत हुई है। उम्मीद नहीं थी, आखिरकार हम जीत गए। जय हिंद, जय भारत। पहली बार सर हमारे बीच आए हैं, एक बार जोरदार सर का स्वागत करें। सिंह सर आ रहे हैं हमारे बीच, सर ही बात रखेंगे और कोई भी आप शांति से सुनिए सर जो बोल रहे हैं। लोग पेपर से यहाँ पर भी चर्चा कर रहे थे, और उससे पहले भी लगातार पिछले 2-3 दिनों में जो हमारे प्रतिनिधि थे, चाहे डीएम साहब हों, चाहे फेसबुक के अधिकारी हों,
आप लोगों की जो चर्चाएं हुई हैं उनके आधार पर जो हमने निष्कर्ष निकाला है, जो आप लोगों की प्रमुख मांगें थी उनमें कुछ 2-3 ऐसी थी जो सबजुडिस है, जो माननीय उच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय में पेंडिंग है, और उनमें आप लोगों को भी पता है और आपके प्रतिनिधियों को भी जो समझाया गया है उस पर कोई अभी निर्णय नहीं हो सकता है। जो 2-3 प्रमुख चीज़ें थी, एक तो जो उत्तर पुस्तिकाएं दिखाने वाला था विषय, उसके संबंध में जो चर्चा का हल निकला है कि जो भी आगामी पीएससी का बोर्ड की बैठक होगी उसमें उस विषय को रखा जाएगा और उसको पास कराया जाएगा बोर्ड में रख के, क्योंकि वो बोर्ड के माध्यम से ही होना है, इसलिए जो पहली बैठक होगी उसमें उसको रखेंगे। इसके अलावा जो आप लोगों के कुछ सुधार से जुड़े हुए मसले थे, उसके लिए एक समिति जो है वो शासन की तरफ से बनाई जाएगी, जिसमें आप लोग कुछ नाम प्रस्तावित करोगे, उसमें से एक नाम है उसको भी उसमें आप लोग रखेंगे, जिससे कि आप लोगों का उसमें प्रतिनिधित्व रहे। और जहाँ तक बात है पदों की संख्या की, क्योंकि इसकी एक प्रक्रिया होती है, सभी विभागों के द्वारा वैकेंसी दी जाती है और उसमें जो भी मैक्सिमम वैकेंसीज रहेंगी उनको दिया जाएगा, जो पीएससी अपने स्तर पर उनको निकालेगा। ये सारी चीज़ों को लेकर जो आपके प्रमुख प्रतिनिधि हैं वो सुबह माननीय मुख्यमंत्री जी से मुलाकात करेंगे और ये जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको ट्वीट के रूप में आपके सामने रखेंगे। और आप लोगों से यही आग्रह है कि आप लोग जो है अपना ये समाप्त करें और इसके बाद आगे कार्रवाई शुरू करें। नहीं, ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? ताली क्यों बजा रहे हो? ताली बजा रहे समाप्त करना है। बात की ताली बजा रहे क्या जी तो क्या बोला उसने? लिखित में क्या देंगे सर? अभी पहली बात तो ये है। हमारी जो सारी मांगे हैं, कहाँ जो प्रमुख मांगे हैं, वो सारी चीजें धीरे धीरे सॉल्व होगी। बाकी चीजों की जो सर ने बोला वो डिस्कशन होगी, सारी चीजें होंगी एक ही साथ में। सारी चीजें जो बोली है सर ने वो इतनी चीजें हुई कि जो आपका सबसे पहले जो पद आज तक नहीं हुआ उत्तर पुस्तिकाओं का वो हो गया है, मैक्सिमम पद का बोल दिया, क्योंकि वो आज सारे विभागों से वापस से रिवाइज होगा, उसमें सारी चीजें नए सिरे से वापस से जो आपका 31 तक आएगा तो आपको सबको पता चल जाएगा। एक जो आप लोगों की सबसे बड़ा एरर होता था बार बार चीजें, जिसके कारण एग्जाम में आपको पता चलता था, तो उसकी एक एक्सपर्ट जो कमेटी बनेगी उसमें से जो नाम देंगे शिक्षा उतरेगा, तो आपका जो इंटरव्यू की जो तमाम जो उसमें सारी चीजें इंटरव्यू 100 मार्क्स का वो सारी चीजों का एक्सपर्ट डिस्कस करके वो चीजें इंप्लीमेंट होगी। तो ये सारी महत्वपूर्ण चीजें जो आप लोगों के आगे जाके काम आएगी वो सारी चीजें होगी। तो इन्हीं चीजों को लेके हम लोग आज जो सर से सहमति बनी है, उसके बाद हम लोग अपना हमारा अनशन भी सर के द्वारा हमारा खत्म करवाया जा रहा है और कल सुबह हम लोग सीएम साहब से मिलके और सारा जो ऑफिशियली आ जाएगा। तो यही सारा है और सर लोगों का जो सपोर्ट रहा है सभी चीजों के लिए, उसके लिए पूरे छात्रों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, ये हम सबकी बहुत बड़ी जीत है। आज तक भी इतिहास में लिखित इतनी मांगों पर सहमति नहीं बनी और लिखित में भी सुबह मिल जाएगा। आप ध्यान रखना, लोक सेवा आयोग भी यही है और इंदौर में हम भी यही हैं। लिखित में भी मिल जाएगा, सारी समस्या हल भी हो जाएगी। कमेटी बनेगी, जो पीएससी में जितने भी सुधार हैं, चाहे वो प्री की एग्जाम में जो गलत क्वेश्चन आते हैं, इंटरव्यू के मार्क्स को लेकर, मेंस का जो हम सुधार चाह रहे हैं, उन सभी सुधारों को लेकर एक कमेटी का गठन किया जाएगा। उस कमेटी में हमारे व्यक्ति होंगे जो तय करेंगे आयोग और सरकार के साथ मिलकर कि क्या क्या सुधार होना चाहिए, तो वो सुधार भी होंगे। उसके साथ जो पोस्ट है, पोस्ट में भी फिर से एक बार सारे विभागों से पोस्ट मंगाई जाएगी और अधिकतम पोस्ट जो पिछली बार आई उससे कई गुना ज्यादा पोस्ट पर भर्ती होगी। तो सारी बहुत बड़ी जीत है। एक बार मैं चाहता हूं सब अपने लिए तालियां बजाकर भारत माता की जय, भारत माता की जय, इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, लड़ेंगे लड़ेंगे जीतेंगे, लड़े हैं लड़े हैं। 9 बजे खत्म करो। नमस्कार बेटा,
मैं ये कहना चाहूँगी कि जैसे ही हमारी अभी बात जो है आपको पता है कि सीएम से होने वाली थी, और मैंने आपको बोला है कि सीएम के लिखित मांग के बाद सीएम जब हमें लिखित रूप में देंगे तभी हम यहाँ पर आपको बोलेंगे। याद रखिएगा, कुछ लोगों के द्वारा अफवाह फैलाई जा रही है, ग्रुप को भी डिलीट किया जा रहा है ना, और हमें जितनी यूनिटी है ना अलग करने की कोशिश किया जा रहा है। अरविंद भदौरिया सर की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, इसलिए वो आईसीयू में एडमिट है बेटा, और अभी मेरे को होश आया है। वीकनेस के कारण मेरी हालत ख़राब हो गई। मैंने आपको पहले भी बोला था लड़कियों की अब मेरे को आपकी ज़रूरत लगेगी, प्लीज़ लड़कियों से गुहार जल्दी आओ लाडली बहनों, क्योंकि हमने इसी के बल पे यहाँ तक इतना सारा क्राउड एकत्रित किया है। याद रखो, जब वहाँ पर आप आए तो आपको यही उनका प्लान था लड़कियों। मैंने आप सब लड़कियों से बात किया था कि हमको तोड़ेंगे, हमारी लाडली बहन, हमें दम है तभी इतने सारे की जनसंख्या पे आए। आज तक का ऐसा कोई आंदोलन नहीं है जिस पे डायरेक्ट सीएम से बात करने दी जा रही है ना, और यही उनका प्लान था कि मैं टूटूं। लास्ट में मेरे को अब पता है तोड़ने की कोशिश की गई थी, इसीलिए मैंने लाडली बहन पर चिल्लाया था कि आपकी ज़रूरत है बेटा। इससे आज भी मैं कुछ नहीं कह पाऊँगी, मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब है, मैं सीएम के पास नहीं जा पाई इसी कारण, बस अब भी सोकर उठी हूँ। आप सभी लोग कुलदीप सर जो बोल रहे हैं, राधे भैया जो बोल रहे हैं, सिर्फ उसको फॉलो करें, इसके अलावा किसी भी टीचर की बात नहीं सुने, किसी भी अन्य लोगों की बात नहीं सुने, और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा इस बात को फैला सकते हैं जल्दी फैलाओ। अभी आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है, याद रखना है ना। आंदोलन तभी ख़त्म होगा जब हमने बोला था जो मांगे हैं हमारी, है ना। इससे ज़्यादा अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊँगी, मैं नहीं उठूँगी। मैं बोल रही हूँ लड़कियाँ ज़्यादा से ज़्यादा आगे आओ, जो कुलदीप सर बोल रहे हैं, जो राधित भैया बोल रहे हैं वही मानो, उसके अलावा कुछ मत मानो। क्योंकि क्या है, बीच बीच में बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं, मैं डायरेक्ट बोल रही हूँ, बहुत सारे ऐसे जोधा बन रहे हैं जो बेटा आ रहे हैं और अपने मन से फैला रहे हैं, क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है। मैंने बोला था कुछ असामाजिक तत्व बीच बीच में आ रहे हैं। अगर तुम 20 लड़कियां भी आ गई ना, ये वो लड़कियां भी आ गई जिनको मैंने कहा था कि तुम आमरण अनशन पे बैठ जाना जब तक वो बातें नहीं मनवाई जाएंगी जो कुलदीप सर और राधे भैया बोलेंगे। क्योंकि अब पता है मेरी मेंटल स्थिति 5 दिन से लगातार नहीं सोई हूँ, ख़राब हो रही है बहुत ज़्यादा। मेरी डिसीजन मेकिंग पावर भी ख़राब हो रही है, पता नहीं मैं क्या बोल रही हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा। इतना ज़्यादा प्रताड़ित मैं कभी नहीं हुई। एक टीचर होकर मुझे ऐसा बोलना पड़ रहा है, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। नेशनल लेवल पर ये मुद्दा उठाया जा रहा है। मैं अगर इतने आगे आई हूँ लाडली बहना, तो याद रखना बेटा, अकेले मैं आप लोगों को, एक अकेली लड़की थी रात में, मैं इतना ही विश्वास दिला सकती हूँ, एक अकेली लड़की थी, एक अकेली लड़की के बल पर तुम सड़क पर 600 लड़की आई हो। तो याद रखना, मैं ये चीज़ याद रखना बेटा, बस इसके बाद से मैं चुपचाप यहाँ पर जो है आमरण अनशन पर बैठ रही हूँ। आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ कुलदीप सर की बात और राधे सर की बात को फॉलो करना है, इसके अलावा किसी भी असामाजिक तत्व की बात को मत फॉलो करो, है ना। इवन मेरा भी दिमाग में मुझे नहीं पता क्या चल रहा है ना। एक टीचर को यार इतना ज़्यादा मेंटली वो करा जा रहा है। मेरा ये पहला आंदोलन है, मुझे नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि हमने जो मांगे रखी थी वो मांगे हमारी पूरी होना चाहिए। तो प्लीज़ लाडली बहना, एक टीचर को रोना पड़ता है, मैं हार नहीं मान सकती, याद रखो, और मैं ना आपका विश्वास टूट सकती। जब तक हमारी जो सीएम से बात नहीं होती तब तक कोई भी ह्यूमर मत फैलाओ। ग्रुप 1 डिलीट हो गया है, हमारा सबसे बड़ा पावर हम ही है, और हमको कम्युनिकेशन एरर पैदा की जा रही है। सिर्फ बार बार बोल रही हूँ कि कुलदीप सर और राधे भैया की बात मानना, क्योंकि पूरे नेटवर्क तोड़ दिए गए। अरविंद सर आईसीयू में, और मेरे को अब जाके समझ में आ रहा है कि लाडली बहनों को तोड़ने की कोशिश की जा रही थी, अब जाके होश आया है मेरे को। तो प्लीज़ जब तक सीएम ने अपना रुख दिखाया है ना, इन्होंने मुगल को और अंग्रेजों को पीछे छोड़ दिया है। ठीक है, कलेक्टर साहब रात को 3 बजे आते हैं, रात को 3 बजे, टाइम अभी आपको हम दिखा देंगे। 3 बजे आके फर्जी सा कागज लेके आते हैं। हमारी पहली मांग थी 87/13 को
के सिस्टम को खत्म किया जाए। इन्होंने क्या कहा, 87-13 का मैटर कोर्ट डिसाइड करेगा। ये तो आंदोलन स्टार्ट करने के पहले भी हमको पता था। फिर हमने कहा कि वैकेंसियां बढ़ाई जाएं, हमारी दूसरी मांग थी। उसके लिए इन्होंने क्या कहा कि वैकेंसी जो है जब हम जितनी सुविधा होगी तो बढ़ा दे, सरकार गवर्नमेंट द्वारा दिया जाएगा। ये भी पहले से जस का तस था। तीसरा मैटर था कॉपियां दिखाई जाएं, उसके लिए इन्होंने कहा कमेटी बनाई जाएगी। तो पटवारी घोटाले में भी कमेटी बनी थी और क्या रिपोर्ट आई सबको पता है। इसके बाद ये 4 पन्ने की ये रिपोर्ट थी, कलेक्टर साहब मुश्किल से 5 मिनट बता के उसके बाद तुरंत बोल रहे हैं आंदोलन यहाँ से खत्म करो। उसके बाद टीआई साहब, एसपी डीआईजी साहब आ रहे हैं और लगातार पुलिस बल आ रहा है पीछे डंडे लेके। और हमारे जो नेतृत्व कर रहे थे, जो भी कोचिंग के संचालक हैं, जो भी हम उनके विषय में कुछ नहीं जानते, उन्होंने क्या कि उनके ऊपर अनैतिक दबाव बनाया गया कि आपकी कोचिंगें तोड़ दी जाएंगी, ये कर दी जाएंगी, वो कर दी जाएंगी। अब मैंने मुगल क्यों कहा, क्योंकि मुगल क्या करते थे, जिस किले को पहले घेरा उसका पहले राशन पानी बंद करते थे। तो 2 दिन पहले सरकार ने क्या किया, वहाँ पे पानी जाना बंद किया। उसके बाद क्या, गद्दे जाना बंद किया, फिर खाने के पैकेट जाना बंद किया। उसके बाद क्या किया, माइक छुड़ा के ले गए हमारा। ये मुगलों वाले लक्षण हो गए, अंग्रेजों वाले लक्षण बता रहा हूँ। इन्होंने क्या किया, दबाव बनाया। जो नेतृत्व कर रहे थे उनको बोला तुम्हारी कोचिंगें तोड़ देंगे, ठीक। उसके बाद भी स्टूडेंट का साहस नहीं डोला। तो रात को 3 बजे हमारे साथ बहनें भी थी, लड़कियां भी थी। 3 बजे इन्होंने लाठियां दिखा के हमको भगाया है। वहाँ से पैदल बच्चे आ रहे हैं, हॉस्टल बंद है, बच्चे यहाँ पे ढेर लगाए खड़े हैं, अंदर जाने का ठिकाना नहीं है। और ये कह रहे हैं ये हमारे साथ खड़ी है। आज इन्होंने ऐसा चेहरा दिखाया है ना, जैसा दिख रहा है वैसा कुछ भी नहीं है। अंदर मुगलों और अंग्रेजों से भी बदतर स्थिति चल रही है और बाकी लोगों से भी। आप हमें बोलने का कोई हक नहीं दिया। जो नेतृत्व करता हमारे साथ खड़े थे, जिनके लिए हम खड़े थे, उन लोगों ने, हमें ऐसा लगा कि हमारा साथ नहीं दिया और हमें बीच में छोड़ दिया। और हमारे पास कोई नेतृत्व करता नहीं था आखिरी समय में, और हमें मजबूरी बस वहाँ से बाहर आना पड़ा। हम अनाथों की तरह घूम रहे हैं, लग रहा है हमारा कोई लीडर नहीं था, अब अनाथों की तरह हम घूम रहे हैं। भाई साहब यहाँ आ जाओ, यहाँ जाओ, एक छोटी सी जगह मिली, यहाँ पे 150 लोग खड़े हैं। 500-1000 लोगों को ऐसे मार के भगाएंगे जैसे गाय भैंस जानवर हो। जानवर है घूमने तो मार के भगाओ, यहाँ पे रोड खाली करवाओ। भाई साहब जानवर नहीं है। और यहाँ पे कोई पॉलिटिकल मुद्दा नहीं था, हम अपने कैरियर के लिए परेशान थे। तो मेरा तो यही मानना है कि भाई साहब आपके गोलमोल से 4-5 साल स्ट्रगल करने से अच्छा आप वहीं, मैं तो कह रहा हूँ आपको लाठीचार्ज की जगह आपको जलियांवाला बाग हुआ था ना, वो करवाना था। रात को कोई न्यूज़ चैनल भी नहीं थे, वो भी सब आपके सेट हैं। अभी हम न्यूज़ चैनल को कॉल कर रहे हैं, नहीं आ रहे हैं। हम अपने मोबाइलों से वीडियो बना रहे हैं। आपको बढ़िया घेर के गोलियां चलवानी थी, हमारी भी समस्या खत्म हो जाती है, आपकी भी। 2 तरीके होते हैं ना मर्ज को खत्म करने का, या तो बीमारी खत्म करो या तो मरीज को खत्म करो। तो बीमारी खत्म करने की तो औकात आप में है नहीं, तो आप मरीज को ही खत्म कर देते। बढ़िया जो छतरपुर में हुआ था वो कांड करते, पता है ना छतरपुर का जो वाला, वो करते, या तो 1919 वाला जलियांवाला, उस तरह कर देते। आप भी नाम में आते, भाई उस सरकार में ये कांड हुआ, और आपका भी नाम होता और हमारी भी समस्या का समाधान होता। ये जो आंदोलन के भाई सभी ये जो आंदोलन के नेतृत्वकर्ता थे, ये स्वयं के निजी हित साधने के लिए आंदोलन की नींव रखी, जिसका कोई निष्कर्ष नहीं निकला। क्योंकि हम लोगों ने 5 मांगे रखी थी, हमारी कोई मांगे नहीं मानी गई। आंदोलन बंद कर दल के साथ हमको भागना पड़ा, वहाँ से भगाया गया। हमारी पढ़ाई के 4 दिन बर्बाद किए गए। हमारी पढ़ाई के अहम 4 दिन बर्बाद हुए इसी आस में कि उन्होंने अपने निजी हितों के लिए आंदोलन चालू किया। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है? और कोई कुछ बोलना है? वो तो बोल दिया ना, निजी हितों के लिए। अब सुनो, दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं मुख्यमंत्री आवास पर, जहां पर अभी कुछ देर पहले ही क्या कहते हैं तो पीएससी के प्रतिनिधि मंडल द्वारा ज्ञापन सौंप दिया गया है। लेकिन अभी यूट्यूब में ये भी अफवाह चल रही है कि हमारा आंदोलन ख़त्म नहीं हुआ है। एक साइड कुछ शिक्षकगण बोल रहे हैं कि आंदोलन समाप्त हो गया है, वहीं एक रुचि मैडम का एक वीडियो आया है जिसमें रुचि मैडम ने कहा है कि आंदोलन अभी समाप्त नहीं हुआ है। तो यहाँ मैं आपको कुछ ये डाउट क्लियर करना चाहता हूँ कि आखिर हुआ क्या है। तो आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो मांगे हैं मुख्यमंत्री जी को वो सौंप दी गई है विज्ञप्ति, और वहीं कुछ मैडम लोग बोल रही है कि हमारे को मांगे लिखित में चाहिए। तो मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि अगर आप सबको यही करना था, विज्ञप्ति देना था मुख्यमंत्री को, तो ये सब चीज़ मैं 15-16 तारीख को वैसे ही बता चुका था। मैंने मुख्यमंत्री से मिलने का टाइम भी ले लिया था और मैं सब मंत्रीगण से ही मिल रहा था।
लेकिन कुछ न्यूज़ के सदस्य लोग बोल रहे थे कि आप नेतागिरी मत करिए, हमें नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना है। जब बच्चे नेताओं को इन्वॉल्व नहीं करना चाह रहे थे स्टार्टिंग में 15-16 तारीख को, सब मना कर रहे थे, तो फिर आपने नेताओं को अंदर क्यों आने दिया? और जब मैंने यही बात बोली थी कि पदों की जो भी जानकारी है, पदों की स्थिति जो भी स्पष्ट होगी सामान्य प्रशासन विभाग से भोपाल में होगी, आयोग केवल कॉपी दिखाने के अलावा कुछ नहीं करेगा। और आप कह रहे हैं कि 87% की कॉपी दिखाई जाएगी, अगर 87% जो पास हो चुके क्वालिफाई हो गए उनकी अगर कॉपी भी दिखा देगा और कॉपी 2021 के पहले तक की दिखाई जाएगी, 2022 के पहले तक की, तो वो लोग तो क्वालिफाई हो चुके हैं और वो तो वैसे ही 2-3 बार और मेंस दे देंगे, तब तक 24 का भी रिजल्ट आ जाएगा। जो क्वालिफाई नहीं हुए हैं, मेन मुद्दा तो उन्हीं का है ना, 13% जो फंसे हुए हैं कि उनकी क्या स्थिति क्लियर है। जो पास हो चुके हैं उनकी आप कॉपी दिखाएंगे तो वो हवाई मांग कोई मतलब नहीं है, वो भी अगली मीटिंग में क्लियर होगी। तो जो रुचि मैडम कह रही है वो बिल्कुल सच बोल रही है कि हमें कोई भी चीज़ लिखित में दीजिए, आश्वासन दीजिए। ये ज्ञापन तो आप पहले ही दे चुके, आयोग में भी दे चुके थे, और ये काम तो मैं कब से कह रहा था कि 16 तारीख को आके अपन मुख्यमंत्री से ले ले। मैंने इसके पहले ज्ञापन दे चुका है, अब मीडियाबाजी नहीं करी है, लेकिन कुछ लोग अब नेतागिरी कर रहे हैं। नेतागिरी अभी तक हुई नहीं थी, अभी कुछ लोग अपनी नेतागिरी कर रहे हैं कि अंदर क्या हुआ क्या नहीं हुआ। वहाँ छात्रगण तो है ही नहीं, हर जगह छात्र लोग क्यों नहीं है? जो 13% से परेशान है, जिनकी कॉपियाँ नहीं दिखाई गई है, जो 4-5 साल से पिसे हुए हैं, वो लोग कहाँ पर है? ये नए नए चेहरे कहाँ सामने आ रहे हैं? पुराने चेहरे कहाँ गए जिनने आंदोलन स्टार्ट किया था? तो आप ये मान के चलिए कि जहाँ से आंदोलन स्टार्ट हुआ था वहीं पर आकर ख़त्म हो चुका है, और मेरे को इसका कोई भी सार नज़र नहीं आ रहा है। अगर आपको यही सब करना था तो ये सब चीज़ तो मैं पहले ही बोल चुका था, और नहीं तो आप मेरे 1 महीने पहले का वीडियो उठा के देख लीजिएगा कि मैंने आपको पूरी स्थिति को क्लियर कर दी थी कि आयोग के कार्य अधिकार क्षेत्र के अंदर क्या है और मुख्यमंत्री के अधिकार क्षेत्र में क्या है। इतना तमाशा करने की ज़रूरत क्या थी फिर, अगर यही सब करना था तो? ये चीज़ तो आप 1 हफ्ते पहले शांति से भी कर सकते थे कि जो मैंने बोला था कि 5 जन जाके 6 जन जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप दीजिए, और वहाँ पर वो ज्ञापन सौंप दिया, और लिखित में अब कुछ नहीं आने वाला है, एक ट्वीट आएगा, खत्म कहानी। इसलिए आपको मैंने पहले ही बता दिया है कि आंदोलन कैसे करना है, नहीं करना, आप सही लोग के साथ जुड़िए। आप अगर गलत लोग के साथ जुड़ेंगे तो आपको उसका नतीजा भी गलत परिणाम ही मिलेगा, ठीक है ना? तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद। और आपको मैं एक चीज़ और क्लियर कर दूं कि जिन्होंने आंदोलन चालू किया, अरविंद सर हो गए, रुचि मैडम हो गई, तो वो लोग तो ICU में पहुँच गए हैं, ठीक है ना? और जो छात्रगण वहाँ पर कह रहे थे, जब आंदोलनकर्ताओं को हटाया जा रहा था, जब कलेक्टर साहब ने अपना भाषण दिया और उसके बाद वहाँ से जिस तरह से लोगों को भगाया गया है, वहाँ से पूरे जितने भी छात्र आंदोलन में थे वो सब निराश है कि हमें किस टाइप से भगाया गया है। आपको वहीं पर आश्वासन देना चाहिए था, वहीं पर लिखित में सब मांगनी चाहिए थी कि भैया हो गया है। और वहाँ के छात्र आप देखना, वहाँ छात्र कोई खुश नहीं था, वहाँ पर जितने भी लोग थे किसी के अंदर उत्साह के वो लम्हे नहीं थे। सब ये सोच रहे थे कि अरे यार, इतना सब करने के बाद जब इस टाइप से भगाया गया तो हमारा मतलब ही क्या रहा। और जो असली हीरो थे वो तो पता ही नहीं चल रहा है कि कहाँ गए, और ये सब नए नए चेहरे कौन आ रहे हैं, ठीक है ना? तो ये सब लास्ट में राजनीति हो रही है, और मैं छात्रों से यही आग्रह करूँगा कि आप केवल रुचि मैडम और अरविंद सर की ही बात सुनिए, उसके अलावा आपको किसी की बातों में आके कोई गलत डिसीजन नहीं लेना है। जब तक लिखित आश्वासन नहीं आ जाता, हमारी ये कोई भी आंदोलन सफल नहीं होगा, ठीक है ना? अगर आपको यही सब हरकत करनी थी, ये सब 5 लोग बहुत पहले भी ये काम कर सकते थे, ठीक है ना? धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार मित्रों, 18 दिसंबर को PSC आयोग का घेराव कुछ मांगों के साथ हुआ, जैसे कॉपी दिखाना, हमारे मार्क्स जारी करना, 100% रिजल्ट जारी करना, 87-13% का सॉल्यूशन, पदों की संख्या में वृद्धि, और इन सभी मांगों की लिखित गारंटी। आप इस बात पर ध्यान दीजिएगा कि इन सब मांगों की लिखित गारंटी करने छात्रों का घेराव किया गया था। हो सकता है हमारे समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन PSC छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी, ठीक है ना? क्योंकि इस देशव्यापी आंदोलन को हो सकता है हमें समझने और कहने में कुछ गलती हो जाए, लेकिन PSC छात्रों ने इस आंदोलन को नज़रअंदाज करना हमारी सबसे बड़ी गलती होगी। ये वीडियो लंबा हो सकता है और मुझे उम्मीद है कि आप लास्ट तक ज़रूर देखेंगे। इंदौर में PSC आंदोलन का असर व्यापक दिखा। बड़ी संख्या में छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हजारों की संख्या छात्रों की संख्या स्टूडेंट सड़कों पर उतर आए और आयोग को चारों तरफ से घेर लिया। और इस व्यापारी आंदोलन का असर ये हुआ कि हर जिले से दूर दूर से लोग इस आंदोलन में शामिल होने आए। नेशनल मीडिया की कवरेज और नेताओं द्वारा शामिल होने पर यह आंदोलन ने अपना कुछ दूसरा ही रुख ले लिया। आखिर 4 दिन से चला आ रहा आंदोलन सुबह 4 बजे क्यों ख़त्म हुआ, और CM से मुलाकात में प्रतिनिधिमंडल ने क्या कहा, और CM ने प्रतिनिधिमंडल को क्या आश्वासन दिया, यह सब बातें मैं आपको विस्तारपूर्वक एक एक करके बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि प्रतिनिधिमंडल से मिलने के बाद मुख्यमंत्री जी ने क्या आश्वासन दिया।
उससे पहले मैं आपको ये क्लियर कर देना चाहता हूँ कि आश्वासन शब्द का अर्थ क्या होता है। आश्वासन शब्द का अर्थ होता है दिलासा देना, तसल्ली देना। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि हमारे मुख्यमंत्री जी ने प्रतिनिधिमंडल से क्या आश्वासन दिया। ये वही प्रतिनिधिमंडल है जिसमें लोग पीएससी के छात्र को ढूंढ रहे हैं कि इसमें से पीएससी का छात्र कौन है। तो पहला उन्होंने बोला कि पदों की वृद्धि हेतु संयुक्त बैठक बुलाई जाएगी, जो अधिकतम पद सृजित हो सके वो किए जाएंगे और उन्हें भरा जाएगा, ठीक है ना। और जो भी पेंडिंग इंटरव्यू है उसके लिए पैनल की भर्ती की जाएगी और जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। और आयोग को निर्देश दिए, आदेश नहीं निर्देश दिए कि जो भी सुधार हो सके आयोग में लागू किए, जल्द से जल्द लागू किए जाए। इसके लिए उन्होंने बोला है कि आप अपने साइड से भी कोई सुझाव दे सकते हैं, ठीक है। और 87% की कॉपियाँ दिखाई जाएगी। 7 जनवरी के बाद एक बैठक डिसाइड की जाएगी और उसके बाद उन 87% की कॉपी दिखाएगी जो 87% सिलेक्टेड कैंडिडेट है। और ये वही लोग हैं जो आंदोलन का भाग नहीं थे या ना के बराबर थे। और सीएम जी ने पूरे छात्रों से अपील की है कि यदि आपको कोई भी समस्या है तो सीधे आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं बिना धरने और आंदोलन करे हुए। ये वही बातें हैं जो मैं बातें 16 तारीख को कर चुका हूँ और 16 तारीख को मेरे द्वारा ज्ञापन दिया जा चुका है। और जिसको भी डाउट है वो सीएम ऑफिस में जाके पता कर ले कि मैंने डाउट दिया है कि नहीं दिया है। उसके पहले मैं आपको ये बता दूँ, ठीक है ना, कि मैं छात्र भी हूँ और एक मीडिया प्रवक्ता भी हूँ और साथ में एडवोकेट भी हूँ। तो आप सोच समझ के मेरे में कमेंट किया करें कि क्या है क्या नहीं। मैं जो भी बात कह रहा हूँ तथ्यों के साथ कह रहा हूँ। ये मेरे सब हाथ में लिखित में है कि सीएम जी ने क्या क्या आश्वासन दिया है उन प्रतिनिधिमंडल से, ठीक है ना। तो मुख्यमंत्री जी के आश्वासन दिया है कि उनकी समस्या का जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा, ठीक है। लेकिन इसमें अब कुछ बच्चों के मन में डाउट आ रहे हैं कि जो रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी किया गया है कि अभी आंदोलन जारी है और हमारे माननीय आकाश पाठक जी द्वारा जो ये प्रश्न उठाया जा रहा है कि आपने लिखित आश्वासन क्यों नहीं लिया। आप तो इस मुद्दे पे आंदोलन करा करे थे ना कि हम सब चीज़ लिखित में लेके आएंगे, तब तक हम उठेंगे नहीं, वहाँ से हिलेंगे नहीं, मर जाएंगे, हमारी अर्थी उठेगी लेकिन हम उठेंगे नहीं। लेकिन कुछ बातें जो पीएससी के छात्रों को अभी भी परेशान कर रही है। मसलन क्या यह आंदोलन सफल रहा? उन बच्चों का क्या जो 4-5 दिन से आयोग के सामने अपनी पढ़ाई छोड़कर बैठे रहे और कुछ लोग लाइब्रेरी में बैठ कर पढ़ते रहे। आंदोलन का इस तरह एक रात को ख़त्म हो जाना। उन लाडली बहनाओं का क्या जो अपने परिवार से झूठ बोलकर धरने में शामिल हुई थी। रुचि मैडम द्वारा वीडियो जारी कर कहना कि हमें डराया धमकाया जा रहा है और आंदोलन को तोड़ने की कोशिश की जा रही है, आंदोलन अभी ख़त्म नहीं हुआ है। बंद कमरे में प्रतिनिधिमंडल और अधिकारियों के मध्य क्या वार्तालाप हुई। आकाश पाठक जैसे पीएससी स्टूडेंट का यह कहना कि यह छात्रों के मानसिक शोषण हुआ है, छात्रों के दम पर अपने चेहरे चमकाए गए हैं। जिन छात्रों के द्वारा आंदोलन शुरू गया था वो सीएम से मुलाकात के समय कहाँ थे। ये हमारे शब्द नहीं है, ये आकाश पाठक जी के शब्द है। क्या यह अपनी दुकान चलाने के लिए आए थे? यदि सीएम के साथ फ़ोटो खिंचवानी थी तो हमें बता दिए होते। आंदोलन को हाईजैक करके अपने चेहरे चमकाकर चले गए। जिन्हें पीएससी के बारे में ABCD पता नहीं वो अंदर जाके डील कर रहे थे, क्योंकि इस आंदोलन में छात्रों ने अपनी जान फूंक दी थी। क्या वह मन से संतुष्ट हुआ है या बस तमाशा बन के रह गया है? और आपको क्या लगता है कि यह आंदोलन कितना सफल रहा या फिर असफल रहा, या फिर पीएससी का विद्यार्थी बस तमाशा बनकर रह गया और उसके हाथ में आया तो क्या बस आश्वासन, बस आश्वासन।